यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता का वास होता है। किसी ने सच कहा है, अपना किरदार निभाकर, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। नारी ऐसी देवी होती हैं जो घर को स्वर्ग बना देती है। नारी ही ऐसी देवी है जो घर को स्वर्ग बना देती है। कुछ लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता है। अरे मेरे प्यारे मित्रों, नारी के बिना कोई घर नहीं होता है। सच तो ये है कि नारी के बिना कोई घर नहीं होता है। जिस घर में नारी नहीं होती है उस घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता है। उस घर में सुख शांति कभी आ ही नहीं सकती। ऐसा सच है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पूजा अनुष्ठान हैं जिसमें स्त्रियां ही प्रतिभाग करती हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें बिना स्त्रियों के कुछ हाथ लगाए कुछ हो जाए। और ऐसे समाज में नारी जो है, नारी जाति जो है, इसको मैं समस्त पृथ्वी के नारी जाति को हृदय तल से बार बार नमन करके सम्मान करता हूँ। किसी ने सच कहा है कि जो माता पिता के चरणों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता है, जो गुरु के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता है, और जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता है। आपको समाज में अपने चरित्र को बनाना है तो अपनी बहन के पैरों को छूए सभी। और दुनिया की जिन भी लड़की है, जो भी है, आपको ये ध्यान रहना चाहिए। मैं एक सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूँ इस समाज, पुरुष समाज को, कि आप जिस समय यह समझ करके किसी महिला की बुराई करते हैं, उस बुरी नज़र से देखते हैं, उस समय अपने मन में, मन मस्तिष्क में एक बात जरूर बैठाएं, या उसका मजाक उड़ाते समय एक बात जरूर बैठाएं कि काश ये मेरी बहन है। और क्या वो आपकी बहन होगी तो क्या आप उसका मजाक उड़ाएंगे? क्या आप उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो आखिर में वो किसी न किसी की बहन जरूर होगी। इसलिए समस्त नारी जाति को आपको नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। सब कुछ करके भी, सब कुछ करके भी कुछ ना कहना, सब कुछ करके भी कुछ ना कहना, उन्हें थोड़ा भी गुमान नहीं। और नारी होना इतना भी आसान नहीं, नारी होना इतना भी आसान नहीं। समाज के निर्माण का आधार है नारी, समाज के निर्माण का आधार है नारी। और कभी त्याग कभी प्रेम की, पूरा परिवार है नारी, अकेले होकर भी पूरा परिवार है नारी। और कभी त्याग कभी प्रेम, कभी पत्नी कभी बहन, हर रिश्ते में कभी माँ कभी बहन, कभी माँ कभी बहन, कभी पत्नी बनती है। हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का बलिदान है नारी, हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का बलिदान है नारी। पर घमंड होता है, वो एक दिन अपनी छाया से भी हार जाता है। वह एक दिन अपनी छाया है। अपमानित करने वाला पुरुष एक दिन, स्त्री को अपमानित करने वाला पुरुष एक दिन खुद भी अच्छी तरह से, बुरी तरह से हार जाता है। स्त्री को अपमानित करने वाला व्यक्ति खुद एक दिन खुद की नजरों से गिर जाता है, खुद की नजरों से जरूर गिर जाता है। जागरूक होकर भी अनजान रहती है, जागरूक होकर भी अनजान रहती है, मुस्कुराते हुए भी सबको सम्मान देती है। समझ की बात करें तो एक कुशल स्त्री, समझ की बात करें तो एक कुशल स्त्री, एक कुशल स्त्री इंसान के नजरों से उसके चरित्र को पहचान लेती है। एक ऐसी समाज में नारी होती है कि जो समझ की बात है, अगर कोई कहीं समझ करती है तो नारी जाति इतना समझदार होती है, इतना होशियार होती है कि अगर समझ की उसके बात किया जाए तो वो मात्र नजरों से देख करके इंसान के चरित्र को पहचान लेती है। जागरूक होकर भी अनजान रहती है, जागरूक होकर भी अनजान रहती है, उसको सम्मान देती है।
समझ की बात करें तो एक कुशल स्त्री, समझ की बात करें तो एक कुशल स्त्री इंसान के नजरों से उसके चरित्र को पहचान लेती है, इतना होशियार होती है। इसी के साथ हम समस्त महिला जाति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के इस पावन अवसर पर सभी समस्त नारी जाति को कोटि कोटि नमन करते हुए उसे वंदन करते हैं और नारी जाति का ये बढ़ता प्रचंड तरीके से बढ़ता हुआ उसका कार्यभार और ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायणता जिस तरीके से महिला समाज में बढ़ करके आज समाज को रोशन करने का काम कर रही हैं, इसलिए हम इनको बार बार धन्यवाद करते हुए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और समस्त पुरुष जाति को इस बात पर हम प्रार्थना निवेदन करते हैं कि सभी लोग समस्त नारी जाति को एक बार आगे बढ़ने के लिए जो भी आपको करना पड़े उसकी सहायता अवश्य करें। और नारी कोई आसान नहीं होती है, नारी कोई आसान नहीं होती है। दुर्गा और काली से के बलिदान से प्रेरित हुई एक महान क्रांतिकारी से प्रेरित हुई, एक महान तेज से प्रेरित हुई एक देवी स्वरूपी होती हैं। इसलिए नारी जाति का सम्मान जरूर करना चाहिए और जब भी जरूरत पड़ता है नारी उस रूप में आ जाती हैं। कभी रानी वीरांगना बनती हैं, रानी लक्ष्मीबाई बनती हैं और कभी अप्सरा बनती हैं। जिस रूप में जरूरत पड़ती है उस रूप में हर किरदार निभाती है, इसलिए वो नमन व वंदन करती हैं। कभी दासी तो कभी रानी बन गई, कभी दासी तो कभी रानी बन गई, कहीं समर्पण कहीं मर्दानी बन गई। हर किरदार निभाने में कुशल है स्त्री, जो दुनिया में घर घर की कहानी बन गई, जो दुनिया में घर घर की कहानी बन गई। धन्यवाद। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।